दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं वो है उचाना कला विधानसभा 37 जो हरियाणा विधानसभा के चुनाव 2024 में हुए थे। ये मामला सबसे दिलचस्प है। दोस्तों, इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे पूर्व आईएएस ऑफिसर और सांसद ब्रजेंद्र सिंह और भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार थे देवेंद्र अत्री थे। दोस्तों, ये मामला कहाँ फंसा है? दरअसल मामला ये बड़ा ही दिलचस्प है। हम इसमें चर्चा मीडिया में भी बहुत होती रही है और हरियाणा में तो चर्चा है ही है। दोस्तों, मुद्दा ये है कि डाक मतपत्रों की गिनती में चुनाव अधिकारियों ने धांधली की और कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह को जबरन हरा दिया गया। दोस्तों, इस मुद्दे पर ब्रजेंद्र सिंह अदालत गए, बल्कि हरियाणा के 22 और उम्मीदवार अदालत में गए हैं जिनका अभी फैसला आना बाकी है। उस पर भी हम बाद में बात करेंगे अलग से, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ हम बात उचाना कला की कर रहे हैं। तो इसमें जो है ब्रजेंद्र सिंह ने अदालत में याचिका दायर की कि उचाना कला में जो डाक मतपत्र थे 1377 डाक मतपत्र थे, उनकी पूरी गिनती नहीं की गई और जिनको गिना गया, जो मान्य माने गए, वो कुल 1158 थे और जिनको नहीं गिना गया उनकी संख्या 215 है या 250 है, इस तरीके का कुछ है। दोस्तों, गिने गए 1158 वैध डाक मतपत्रों में से ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस उम्मीदवार को 636 मत मिले थे। दोस्तों, इसी मुद्दे पर ब्रजेंद्र सिंह का दावा है कि जिस रेसों में उनको 1158 में से 636 वोट मिले, यदि सारे मतों की गिनती हो तो जो उन्हें 32 मतों से हारा हुआ घोषित किया गया है और सारे मतों की दोबारा से गिनती हो तो वो निश्चित रूप से 100% जीत जाएंगे। यानी उचाना कला से देवेंद्र अत्री भाजपा के उम्मीदवार हार जाएंगे और नए सिरे से उचाना कला के जीते हुए एमएलए वही कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब मामला कहाँ पर फंसा है? मैं पहले एक चीज़ और भूल गया आपको बता दूं कि जो भाजपा के उम्मीदवार थे देवेंद्र अत्री, उनको 48,968 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह को 48,936 उम्मीदवार मिले थे और ये सिर्फ जीत जो भाजपा उम्मीदवार की 32 मतों से हुई थी, सिर्फ 32 वोटों से जीते थे। और ब्रजेंद्र सिंह का कहना है कि जो 215 वोट नहीं गिने गए उनको गिना जाए तो वो निश्चित रूप से उन्हें 32 वोटों से ज़्यादा मिलेंगे बचे हुए बिना गिनती किए हुए मतपत्रों में से और वो जीत जाएंगे निश्चित रूप से, ऐसा उनका मानना है। इसी मुद्दे को लेकर वो अदालत में गए और लेकिन ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ देवेंद्र अत्री ने भी याचिका हाई कोर्ट में लगाई कि इन ब्रजेंद्र सिंह की याचिका को खारिज किया जाए और ये सुनने लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट ने ब्रजेंद्र अत्री की दलील को नहीं माना और हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये मामला सुनने लायक है और मतपत्रों की पूरी गिनती होनी चाहिए। और जब ये फैसला आया था तो पूरे हरियाणा में और कांग्रेस पार्टी में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई थी और यहाँ तक दावे किए गए थे कि ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार का जीतना तय है और देवेंद्र अत्री को जानबूझकर
बेईमानी करके चुनाव अधिकारियों ने हराया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और बात क्या हुई कि भाजपा के उम्मीदवार हाई कोर्ट के फैसले के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एसएलपी के तहत सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब जब तक ये विशेष एसएलपी अधिनियम के तहत सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक उचाना कला में नए सिरे से गिनती नहीं की जा सकती। अब दोस्तों जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं जिस बात से पूरा देश दुखी है, तारीख पे तारीख पड़ रही हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा उसी के बाद उन बची हुई 215 या 250 डाक मत पत्रों का दोबारा से गिनती होगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने बीच में भी कहा कि यदि उन 215 बचे हुए सभी डाक मत पत्रों की गिनती होती है तो जानकार बता रहे हैं कि उनमें से 32 से ज़्यादा वोट ब्रजेंद्र सिंह को मिलना तय है, क्योंकि उनको जब 1158 से मतों में से 636 वोट मिले हैं, तो उसी एवरेज में जो उनको वोट मिलेंगे वो कहीं 50-100 वोट से कम नहीं होंगे। और इस नाते ब्रजेंद्र सिंह का दावा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, यानी देवेंद्र अत्री की जगह उचाना कला से वही विधायक जीते हुए माने जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम भी ये मान के चलते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह का जीतना वहाँ से तय लग रहा है, क्योंकि मात्र 32 वोटों से उनको हराया गया था। लेकिन सवाल ये है कि 2024 में चुनाव हुए थे, 2026 चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट से कब फैसला आएगा, तारीख पे तारीख पड़ रही है। तो दोस्तों यदि जल्दी ही वहाँ से फैसला आ जाता है और दोबारा से गिनती होती है तो निश्चित रूप से ब्रजेंद्र सिंह ये चुनाव जीत जाएंगे और भाजपा के खाते में या देवेंद्र अत्री के खाते में जीत के बावजूद हार ही मिलेगी। लेकिन सवाल फिर हुई हैं तारीख पे तारीख, कोई नहीं जानता कि फैसला कब आएगा। लेकिन हमारा मानना है कि अगले विधानसभा चुनावों से पहले ये फैसला आ जाना चाहिए,